आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। आज हम गणित में चैप्टर पढ़ेंगे साधारण ब्याज। और जो साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं आज वो हम एक ही फॉर्मूले पर पढ़ेंगे, यानी एक फॉर्मूला और एक चैप्टर हम लोग पूरा कवर करेंगे। कोई अलग से फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बस इसी फॉर्मूले से पूरे चैप्टर को कवर करना है। तो आइए सीखते हैं किस तरह हमें ये करना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद जो इसमें फॉर्मूला यूज़ होता है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। देखिए, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो आप लिखिए कि साधारण ब्याज बराबर में होता है मूलधन गुना दर गुना समय और बटे 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। यदि कहीं हमें मिश्र धन निकालना पड़ जाता है, मिश्र धन का मतलब होता है कि जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों ऐड हो जाएं। जब मूलधन और ब्याज दोनों ऐड हो जाते हैं तो वहां मिश्र धन हमें निकालना पड़ जाता है। तो हमें याद रखना है कि कभी कभी हम अगर मिश्र धन निकालेंगे तो हम मूलधन और ब्याज को प्लस कर लेंगे। तो इसके फॉर्मूले यही दो बेसिक फॉर्मूले हैं और इन्हीं से हमें चैप्टर को पूरा कवर करना है। तो इनके क्वेश्चनों पर चलते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 4,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। हम लोग साधारण ब्याज पहले क्वेश्चन में निकाल रहे हैं। तो साधारण ब्याज का जो मैंने फॉर्मूला लिखाया वो होता है मूलधन, यानी जो धन दिया गया होगा 4,000 गुना जितने प्रतिशत की दर है 8%, और ये वार्षिक है यानी वर्ष के हिसाब से चलेगी, गुना और 3 वर्ष दिया हुआ है 3 और बटे में 100। हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे और ये हमारा हो गया 40 गुना 8 या 24। फिर हम गुना करेंगे, जीरो जुका तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9। हमारा आंसर आ गया 960 रुपये, यानी 4,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 960 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा इसमें प्रश्न है कि 2400 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो वही फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे थे साधारण ब्याज का, कि साधारण ब्याज बराबर में मूलधन यानी 2400 रुपये गुना दर दी हुई है 6%, और ये वार्षिक है, इस बात का याद रखना है। और यहाँ दिया हुआ है 8 माह जो समय है, और बटे में हमने लिख लिया 100। तो हम पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो दर है वो 6% वार्षिक है, जबकि जो समय दिया हुआ है वो 8 माह दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस माह को हम लोग वर्ष बना लेंगे, क्योंकि वार्षिक के हिसाब से ये भी वर्ष में होना चाहिए। क्योंकि गणित में एक नियम होता है कि अगर कोई, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे चाल समय में भी होता है कि किलोमीटर के साथ किलोमीटर होना चाहिए, और ऐसे ही वर्ष के साथ वर्ष होने चाहिए। तो यहाँ माह दिए हुए हैं, तो माह को हम लोग जब वर्ष में बदलते हैं तो हम यहाँ 12 से भाग कर लेते हैं इसे। तो यहाँ 12 से 12 दूनी 24, अब ये वर्ष बन गया। और ये हो गया 8 छिंग 48, और 48 की गुना हम लोग 2 में कर लेते हैं, और ये हमारा आंसर आ गया 96 रुपये। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है ये है कि किस धन पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपये प्राप्त होगा। अभी जो हमने पीछे 2 प्रश्न किए हैं वो साधारण ब्याज निकालने के थे, और ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें बोला है कि किस धन पर। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस प्रश्न में मूलधन ज्ञात करना है कि हमारा मूलधन कितना होगा। तो वही फॉर्मूला हम लोग रखेंगे, कोई अलग से हम लोग यूज नहीं करेंगे। हमारा फॉर्मूला था कि साधारण ब्याज बराबर में होता है मूलधन गुना दर गुना समय और बटे 100। इसी फॉर्मूले में हम लोग मान रख लेते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज 180 रुपये, मूलधन का मान हमें निकालना है, दर दिया हुआ है 4%, ये वार्षिक है
और यहाँ 3 वर्ष दिया हुआ है तो हम 3 से यहाँ गुणा कर लेंगे। वर्ष ही दिया हुआ है तो बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हम लोग अपनी गुणा भाग शुरू करेंगे। पहले हम लोग 3 से इधर भाग दे लेते हैं, 3 छंग 18 जीरो जुका तो। फिर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20। जो बटे में 100 है इसकी इधर गुना हो जाएगी, तो 100 की गुना हम 15 में करेंगे तो ये हो गया 1500, जो हमारा मूलधन आ गया। यानी इस पर्सन का जो आंसर है वो 1500 रुपये है। इस पर्सन में जो मूलधन है वो 1500 रुपये है। तो हम लोग मूलधन के लिए भी यही तरीका जो है इसको यूज करेंगे, कोई अलग से हम लोग तरीका नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आगे पर्सन पर चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, देखिए आगे जो पर्सन दिया हुआ है इसमें कहा है कि 8000 रुपये पर साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 1600 रुपये प्राप्त होगा। अभी पिछले वाले प्रश्न में हमारे से मूलधन पूछा गया था और इस वाले प्रश्न में हमारे से पूछा गया है कि दर क्या होगी। तो दर के लिए या मूलधन के लिए हम लोग वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमारा होता है कि साधारण ब्याज बराबर में मूलधन गुना दर गुना समय और बटे 100। तो यहाँ साधारण ब्याज जो हमारा दिया हुआ है 1600 रुपये बराबर में मूलधन है 8000 रुपये गुना दर हमें निकालना है और समय दिया हुआ है 4 वर्ष और बटे में हमने 100 लिख लिया है। तो यहाँ हम लोग पहले 0 से 0 काट लेंगे, उसके बाद 1 0 हम इधर काट सकते हैं और 8 से 8 दूनी 16 और 0 जुका तो। इसके बाद 4 से 4 पंजे 20 यानी 5 बराबर आ गया दर, यानी दर हमारी 5% वार्षिक है। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। आगे चलते हैं। देखिए आगे जो पर्सन हमें दिया हुआ है यह है कि 1200 रुपये पर साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज 480 रुपये प्राप्त होगा। इस बार हमारे से पूछा गया है कि कितने समय में, तो हमारा वही फॉर्मूला रहेगा कि साधारण ब्याज बराबर में होता है जी मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। और इसी में साधारण ब्याज हमारा दिया हुआ है 480 रुपये बराबर में मूलधन दिया है 1200 और दर दिया हुआ है 5% जो वार्षिक है और समय हमें बताना है जो हमारा वर्ष में आएगा क्योंकि दर हमारी वार्षिक है और बटे में आएगा 100। तो हमने यहाँ 2 0 से 2 0 काट लिया है। 12 से 12 चौक 48 और 0 जुका तो, और 5 से 5 अट्ठे 40 यानी 8 बराबर में समय। मैंने आपको बताया कि समय जो है वो हमारा वर्ष में आएगा, यानी समय जो है वो 8 वर्ष है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमें। अब चलते हैं आगे प्रश्न पर। देखिए आगे जो प्रश्न दिया हुआ है हमें वो है कि 5400 रुपये पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कुल कितना धन प्राप्त होगा। इस बार हमारे से साधारण ब्याज नहीं पूछा हुआ है, उसने कहा है कि कुल कितना धन प्राप्त होगा। आपने समझना होगा कि कुल कितना धन का मतलब होता है मिश्र धन हमें बताना है। और मैंने आपको बताया कि जब हम मिश्र धन निकालते हैं तो मिश्र धन निकालने के लिए हमें मूलधन में ब्याज को जोड़ना होता है, यानी पहले ब्याज निकाल लें फिर हम उसे मूलधन में ऐड कर लें। तो पहले हम लोग ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला भाई मूलधन गुना दर गुना समय और बटे 100। और हमने यहाँ 2 0 से 2 0 काट लिया। इसके बाद इसके गुना करेंगे तो 5 चौक 20 5 पंजे 25 2 27 गुना 4 और 0 जुकी तो, और 4 सत्ते 28 4 दूनी 8 और 2 10। ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। हमें इसमें मिश्र धन बताना है, तो मिश्र धन बताने के लिए यानी कुल धन बताने के लिए हम लोग 5400 रुपये में 1080 जो हमारा ब्याज है उसको हम ऐड कर लेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6480 रुपये। ठीक है, ये समझ में आ गया।
तो हम लोग आप देख भी रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हर पर्सनों को एक ही फॉर्मूले से कर रहे हैं, सारे पर्सनों को। यदि आपके कुछ ऐसे पर्सन हैं जो एक फॉर्मूले से नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगले सेशन में हम उन्हीं पर्सनों को ज्वाइन करेंगे जो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर हमें इस वाले चैप्टर यानी साधारण ब्याज को हमेशा एक ही फॉर्मूले से करना आना चाहिए। कोई अलग फॉर्मूला हम लोग याद नहीं करेंगे, एक ही फॉर्मूले से हम पूरा चैप्टर को निकालेंगे।